वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीएससी के अंतर्गत दी जाने वाली दवाएं होती है। ड्रग्स अंडर पीएससी आर। इसमें ऑप्शन नंबर ए है कॉस्टली मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी है एलोपैथिक ओनली, ऑप्शन नंबर सी है इसेंशियल ड्रग्स और ऑप्शन नंबर डी है इम्पोर्टेड ड्रग्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसेंशियल ड्रग्स। पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का पहला स्तर है, जहां लोगों को बेसिक हेल्थ सर्विसेज और मुफ्त दवाएं दी जाती हैं। अब यहां कौन सी दवाएं दी जाती है? तो सही उत्तर है इसेंशियल ड्रग्स, आवश्यक दवाएं। इसेंशियल ड्रग्स वो होती है जो आम बीमारियों के इलाज में काम आती है, सुरक्षित और असरदार होती है और किफ़ायती होती है। इन दवाओं की सूची WHO और भारत सरकार द्वारा बनाई गई एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए पैरासीटामॉल, ORS, आयरन फोलिक एसिड, मेट्रोनाडाजोल और एल्बेंडाजोल। इसका मेन मोटिव होता है सस्ती और जरूरी दवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, ताकि कोई भी मरीज इलाज के अभाव में पीड़ित ना रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल आर द ट्रू अबाउट इसेंशियल ड्रग्स एक्सेप्ट। आवश्यक औषधि के बारे में सभी सही है सिवाय। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है इकोनॉमिकल इन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में है फुलफिल प्राइमरी हेल्थ नीड्स, ऑप्शन नंबर सी में है ऑलवेज नीड्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी है सप्लाइड एट पीएससी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑलवेज नीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पूछा गया है इसेंशियल ड्रग्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर है ऑलवेज नीड्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसेंशियल ड्रग्स में कई ऐसी दवाएं होती है जिन्हें डॉक्टर की पर्ची के बिना भी दिया जा सकता है, जैसे पैरासीटामॉल, ORS, आयरन फोलिक टेबलेट्स। ये सेफ ड्रग्स हैं और पीएससी या आशा वर्कर इन्हें सामान्य स्थिति में दे सकती है। बाकी स्टेटमेंट जो कि विकल्प के रूप में दर्शाए गए हैं, ए नंबर पर इकोनॉमिक इन कास्ट दिया हुआ है। ये दवाएं किफ़ायती होती है ताकि गरीब व्यक्ति भी इन्हें ले सके। बी में दिया है फुलफिल प्राइमरी हेल्थ नीड्स, ये प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती है, फीवर, डायरिया, इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में। और डी में उल्लेख किया गया है पीएससी पर नियमित रूप से सप्लाई किया जाती है, सप्लाइड एट पीएससी। तो विकल्पों को देखते हुए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग टीबी स्कीम एंड देयर पर्पस। टीबी योजनाओं का उद्देश्य मिलाएं। कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी, इसे मिलान किया जाना है, जिसमें राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, निश्चय, सुरक्षा, मलेरिया कंट्रोल। देखिए दोस्तों, ये सवाल टीबी ट्यूबरक्लोसिस नियंत्रण से जुड़ा है। भारत में टीबी के खिलाफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके तहत कई योजनाएं बनी हैं। निश्चय पोषण योजना, मरीजों को 1000 प्रति माह पोषण सहायता दी जाती है। दूसरा है निश्चय मित्र, समाज के लोग टीबी मरीजों को अपनाकर उनकी मदद कर सकते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और तीसरा है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। टीबी मरीज को दवा स्वास्थ्यकर्मी की निगरानी में दी जाती है ताकि दवा बीच में ना छूटे। और फोर्थ है निश्चय सुरक्षा, टीबी से संबंधित है लेकिन मलेरिया कंट्रोल से नहीं। इसलिए इनकरेक्ट मैच डी है, क्योंकि मलेरिया का कार्यक्रम NVBDCP के अंतर्गत आता है, न कि टीबी के। हर टीबी मरीज को इलाज, पोषण और समाज का सहयोग मिले ताकि इंडिया 2025 तक टीबी फ्री बन सके। इसका यही ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथेल्मिया। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी, त्वचा और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से होता है एक्सोथेल्मिया, यानी आंखों में ड्राइनेस, बिटॉट स्पॉट्स और आगे चल के नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। भारत सरकार बच्चों के 9 महीने की उम्र में विटामिन ए सिरप देती है अंडर ICDC एंड RBSK।
विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाता है। अन्य विकल्प में दर्शित किया गया है ए नंबर ऑप्शन को रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन डी नाइट फीवर जो कि कोई मेडिकल टर्म नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 5 है पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। पल्स पोलियो कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1995 में। भारत में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम साल 1995 में शुरू हुआ नारे के साथ 2 बूंद जिंदगी के। इसका उद्देश्य था हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी देना ताकि पोलियो वायरस खत्म किया जा सके। यह अभियान यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। हर साल नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाता है जब 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को ओपीवी दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है 1978। 1978 में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी में 1985 मेंशन किया गया है जिसके तहत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई, और ऑप्शन नंबर डी में वर्ष 2000 उल्लेखित किया गया है। उस समय पोलियो पहले से नियंत्रण में था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पोलियो फ्री नेशन बनाना। WHO ने 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग वैक्सीनेशन एंड डिजीज। टीकों का रोगों से मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीटी और मलेरिया। वैक्सीनेशन हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बड़ा हथियार है। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, ओपीओ पोलियो के लिए होता है, और डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस के लिए होता है। लेकिन जो टीटी होता है टिटनेस टॉक्साइड मलेरिया से नहीं बचाता है, यह भी टिटनेस प्रिवेंशन के लिए है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है शिशु मृत्यु दर को कम करना और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 है आशा का पूरा नाम, फुल फॉर्म्स ऑफ आशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का पूरा नाम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। यह एक प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवक होती है जो अपने गांव में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम करती है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को एएनसी, बच्चों के टीकाकरण, परिवार नियोजन और स्वच्छता के बारे में जागरूक करती है। आशा और एएनएम मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। इन्हें प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव भी मिलता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाना और ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑल आर फंक्शन ऑफ आशा एक्सेप्ट। आशा के सभी कार्य है इसके अलावा। ए नंबर पे लिखा हुआ है होम विजिट फॉर एएनसी, ये राइट है, ये आशा के कार्य के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार बी भी आशा के कार्य के अंतर्गत आता है, हेल्थ एजुकेशन। और उसी प्रकार से डी मोबिलाइज कम्युनिटी, यह भी आशा के कार्यों के अंतर्गत आता है। किंतु ऑप्शन नंबर सी कंडक्टेड नॉर्मल डिलीवरी आशा के अंतर्गत नहीं आता। आशा वर्कर का कार्य है लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, घर घर जाकर एएनसी दिखाना, महिलाओं को संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करना और स्वास्थ्य शिक्षा देना। लेकिन आशा खुद डिलीवरी कंडक्ट नहीं करती, वो केवल प्रेग्नेंट वुमेन को एएनएम या अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाती है। आशा का काम केयर प्रोवाइडर नहीं बल्कि लिंक वर्कर के रूप में लोगों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच सेतु बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 मैच द फॉलोइंग नेशनल प्रोग्राम। राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी NPCDCS आई डोनेशन। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम विशिष्ट बीमारियों के लिए बनाए गए हैं। NTEP टीबी नियंत्रण से है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिलेटेड है ना। और बी नंबर पे NVBDCP मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया जैसी वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए है। और NACP HIV एड्स नियंत्रण के लिए बनाया गया है। लेकिन NPCDCS का संबंध डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से है।
आई डोनेशन से नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हर रोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण, रोकथाम और जागरूकता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 10, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का सही अर्थ है MMR मीन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। MMR एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ है। इसका मतलब है 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या। भारत का MMR लगभग 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ एज पर 2023 डेटा है। यह संख्या बताती है कि किसी देश में प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल कितनी सुरक्षित है। जितना MMR कम होगा उतनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ डिलीवरी, प्रॉपर ANC PNC केयर और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज के माध्यम से मातृ मृत्यु दर को घटाना है।